ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंश ऋषिभ्यो मैद्वयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्म एवं अस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाग चल रहा है। प्रवचन 4। इसका विषय है अद्वैत परक श्रुतियाँ। आगे है, बात चल रही थी मृग मरीचिका की। अब महाराज जो महात्मा हैं उनके लिए तो यह राजा का समुद्र, यह प्रजा का समुद्र, ये शोक के समुद्र में डूबते उतराते हुए कैसे हैं कि जैसे समुद्र में मगर होते हैं, जैसे मछली होती हैं, जैसे घड़ियाल होते हैं, वैसे ही ये मरुस्थल में दिखने वाले मृग तृष्णा के जल के समुद्र में हैं। अब कोई कहे कि मछली भूखी है, उनको थोड़ा चारा डाल दो, तो वहाँ तो समुद्र ही नहीं है, वहाँ मछली ही नहीं है, उसको भूख कहाँ है, उसको प्यास कहाँ, उसको चारा डालने की ज़रूरत क्या। बोले नहीं भाई, जब जिसको समुद्र मालूम पड़ता है तब उसको मछली भी मालूम पड़ती है, तब उसकी भूख भी मालूम पड़ती है, और तब चारा देने की ज़रूरत भी मालूम पड़ती है। और जिसको ये पता है कि यहाँ न समुद्र है, न मछली, न भूख, तब चारा डालने का सवाल उसके लिए कहाँ है। शोकम आत्मवित। यह जो शोक का समुद्र संसार में उमड़ रहा है, राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु दुखी, उस शोक के समुद्र को ब्रह्मविद पुरुष अपने आत्मा को जानकर पार कर जाता है। अलमस्त फ़कीरा रहमल्ला। खुदा के रहम से, ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करके, साधन संपन्न होकर, सद्गुरु की शरण लेकर के और श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा संशय विपर्य से रहित होकर जिसने अविद्या को निवृत्त कर दिया, वह आत्मवेद अलमस्त है। वह आत्मज्ञानी, अपने स्वरूप को जानने वाला पुरुष आत्मज्ञान के द्वारा ही संसार के शोक समुद्र से पार पहुंचा हुआ है। बोले भाई, ज्ञान के द्वारा ही क्या शोक से पार। हाँ, समझो कि एक आदमी ने नशा पी लिया और नशे में उसको ऐसा मालूम पड़े कि हम तो अपने घर से बाहर निकल गए और नदी के उस पार चले गए, और अब नदी के इस पार जहाँ हम हैं बड़े ज़ोर की बाढ़ आई है। हे भगवान, हम अपने घर कैसे पहुँचेंगे। कहीं नाव को ढूंढ रहा है, कहीं मल्लाह को पुकार रहा है, कि कहीं व्याकुल हो रहा है कि हम कैसे इस बड़ी भारी नदी को पार करें। अब किसी आदमी को मालूम पड़ा कि यह आदमी तो व्याकुल हो रहा है, पागल हो रहा है, आखिर बात क्या है। गया उसके पास वह, और वह चिल्ला रहा है कि हाय हाय, हम अपने घर कैसे पहुँचेंगे। वह बोला कि तुम तो अपने घर में ही हो। नहीं, घर में कैसे हैं, बीच में नदी में है, पार करके हमें घर जाना है। दूसरा समझ गया कि नशे में है, उसने ऐसी दवा दी कि नशा उतर गया। नशा उतर गया तो बोला कि नदी पार करके मैं घर में आ गया। इसी प्रकार आत्मविद अपने आप को जान लेने से शोक सागर से पार हो गया, और वह जान गया कि मैं अपने घर में ही हूँ। इस बात को पहचान लेने से पहले वह जो नदी से पार हो गया, वह असल में कहीं नदी के उस पार फंसा हुआ नहीं था, नदी में डूब नहीं रहा था, नाव की ज़रूरत नहीं थी, मल्लाह की ज़रूरत नहीं थी, वह तो नशे में चिल्ला रहा था। इसी प्रकार यह जीव जो संसार में भटक रहा है, शोक के समुद्र में उतर रहा है, वह अविद्या के कारण है। अपने को जानो और उसके पार जाओ। इसका अर्थ यह है कि अपने आप को भूल जाने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण तुम संसार के इस शोक समुद्र में डूब उतरा रहे हो। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान।
अपने आप को जानना। इसी प्रकार के सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।